नमस्कार दोस्तों। आज का जो सेशन है वो बहुत ही क्लियर है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता अगर मोहम्मद अली जिन्ना का बीमारी का खबर जो है वो फैल जाता। ये बीमारी कौन सी थी और ये बीमारी का खबर कौन नहीं फैलाया, इसी पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है हिंदुस्तान के लिए, वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो फादर ऑफ नेशन है पाकिस्तान के लिए। आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान उस समय पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था और 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश। 1947 में, ऐसे समझ लीजिए आप। ये कौन अलग करवाया? तो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का डिमांड था कि एक अलग इनको राष्ट्र मिल जाए, देश मिल जाए जहां केवल मुस्लिम हो। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे मुस्लिम देश, सेपरेट मुस्लिम देश चाहते थे। इनके दोस्त थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आज के हम लोगों के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद अली जिन्ना के दोस्त थे। इन्होंने इस तरह का इतिहास लिखा जो ना ही हिंदुस्तान के लिए अच्छा है और ना ही पाकिस्तान के लिए अच्छा है। जो भी हुआ, आज अगर पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में रह रहे लोग नहीं खुश होंगे। वो भी चाहते होंगे कि हिंदुस्तान ग्रेटर हो, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और आज का जो भारत है वो सभी एक ही साथ में हो। लेकिन इनको ऐसा रास नहीं आया। ये अलग राष्ट्र बना करके माने और राष्ट्र बनने के एक साल बाद जो है वो इनका डेथ हो जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना का डेथ हो जाता है। इसी रहस्य के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। पिंग पोंग की गेंद से कुछ बड़े दो काले गोल धब्बों के चारों ओर बने सफेद घेरे और फेफड़ों पर फैले सफेद धब्बों के गुच्छे यह बता रहा था कि तपेदिक यानी टीबी फेफड़ों को धीरे धीरे नष्ट कर रही थी। ये किसको कर रही थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कर रही थी। आप पूरा समझिए। यह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के फेफड़ों का एक्सरे था। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने अपनी पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है कि जून 1946 में बंबई के डॉक्टर जल रतन जी पटेल और जल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जल डीबू ने इसी एक्सरे को देखकर समझ लिया था कि बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि मोहम्मद अली जिन्ना अब शायद ही वो जीवित रह सके। 1-2 साल अगर रह जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोनों डॉक्टरों ने जिन्ना के अनुरोध पर इस रिपोर्ट को गुप्त रखा, मतलब कि किसी को नहीं बताया। पाकिस्तान की स्थापना के 79 वर्ष बाद इन दोनों पारसी डॉक्टरों को उनकी इस मौन लेकिन असाधारण सेवा के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए कायद ये आजम के लिए नामित किया गया है। अब समझिए, पाकिस्तान के आज 79 वर्ष हो गए आजादी के। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना को जो बचाया था उनको पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। पाकिस्तान के योजना मंत्री और पुरस्कार समिति के अध्यक्ष एहसान इकबाल ने अपनी एक एक्स पोस्ट में लिखा है, यह एक ऐसा राज था जिसे कई इतिहासकार 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण और इतिहास बदल देने वाली रहस्यों में गिनते हैं। अगर जिन्ना की बीमारी की जानकारी उनके राजनीतिक विरोधियों और ब्रिटिश शासकों को हो जाती तो संभव है कि भारत का विभाजन टल जाता और पाकिस्तान की स्थापना भी खतरे में पड़ जाता। जिन्ना लगातार बीमार पड़ रहे थे। जिन्ना की बिगड़ती सेहत और उनके शरीर पर पड़ रहे अत्यधिक दबाव दुनिया की नजरों में छिपा हुआ था। अकबर अहमद ने अपनी पुस्तक जिन्ना पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी द सर्च फॉर सलादीन में लिखा है कि जिन्ना के बेहतरीन पहनावे और गरिमामय व्यक्तित्व ने इस तथ्य को छिपा कर रखा था कि उनकी शारीरिक सेहत अच्छी नहीं है। 1938 से वे लगातार अपने नर्वस सिस्टम और शारीरिक शक्ति पर पड़ रहे दबाव की शिकायत कर रहे थे। इसके बाद वे नियमित रूप से बीमार पड़ने लगे, हालांकि उनकी बीमारी को गुप्त रखा गया था। लेखक हेक्टर बेलिथो ने मई 1952 में बंबई में डॉक्टर पटेल से मुलाकात की। हेक्टर बेलिथो अपनी पुस्तक जिन्ना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि डॉक्टर पटेल ने उन्हें बताया कि सितंबर 1944 में
जब उन्होंने जिन्ना की जांच की तो उनका ब्लड प्रेशर लगभग 90 था। डॉक्टर पटेल ने बताया था उस समय वे पूरी लगन के साथ काम कर रहे थे, लेकिन बहुत दुबले और कमजोर हो चुके थे। उन्होंने सीने में दर्द और खांसी की शिकायत की थी। उनके फेफड़ों के निचले हिस्से में निमोनिया की पूरी तरह खत्म न होने के संकेत मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कैल्शियम के इंजेक्शन, ताकत बढ़ाने वाली दवाएं और शॉर्ट वेव डायाथर्मी उपचार की सलाह दी। खांसी समाप्त हो गई और वे आराम के लिए एक पहाड़ी क्षेत्र में चले गए। जब वे वापस आए तो उनका वजन 18 पाउंड बढ़ गया था। यह अखबार में छपा और उसके साथ डॉक्टर का भी नाम छपा। मैं मिस्टर जिन्ना के पास गया और कहा कि किसी मूर्ख ने यह अखबार तक पहुंचा दी है। उन्होंने जवाब दिया कि वह मूर्ख मैं ही हूं। आखिर मैं उस व्यक्ति का धन्यवाद क्यों न करूं जिन्होंने मेरी इतनी सेवा की। अकबर अहमद के मुताबिक 1945 के पहले 6 महीनों में भी वे अधिकांश समय बीमार रहे। उसी वर्ष इस फहानी संग्रह में शामिल 9 अक्टूबर के एक पत्र के अनुसार उन्होंने स्वीकार किया कि दबाव इतना अधिक है कि मैं मुश्किल से इसे सहन कर पा रहा हूं। उनके डॉक्टरों डॉक्टर जल पटेल और डॉक्टर दीनिशा मेहता ने उन्हें आराम करने, श्वास लाभ करने और अपनी कार्य गति कुछ कम करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के लिए संघर्ष शुरू हो चुका था और जिन्ना के पास समय तेजी से कम होता जा रहा था। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने लिखा कि जिन्ना पूरी जिंदगी अपने कमजोर फेफड़ों के कारण नाजुक स्वास्थ्य से जूझते रहे थे। मई 1946 के अंतिम दिनों में शिमला में मुस्लिम लीग के इस नेता को एक बार फिर ब्रोंकाइटिस ने घेर लिया। जिन्ना की वफादार बहन फातिमा उन्हें ट्रेन से बंबई ले आई, लेकिन यात्रा के दौरान उनकी हालत और बिगड़ गई। फातिमा ने तुरंत डॉक्टर पटेल को बुलाया, जिन्होंने जल्द ही समझ लिया कि उनके बीमारी की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। 1970 के दशक की शुरुआत में जब लैरी और डोमिनिक अपनी पुस्तक के लिए शोध कर रहे थे, तब डॉक्टर पटेल ने उन्हें जिन्ना के इलाज की गोपनीय फाइल दिखाई, जिस पर केवल एमए जिन्ना लिखा था। तब तक जिन्ना एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जल डीबू का निधन हो चुका था। इसलिए लैरी ने उनकी बेटी होमी से संपर्क किया, जो अपने पिता के क्लिनिक में काम कर चुकी थी। होमी ने भी वही विवरण बताए जो डॉक्टर पटेल ने बताए थे। पटेल और डीबू का निष्कर्ष था कि बीमारी एक ऐसे चरण में पहुंच चुका था जिसका उपचार संभव नहीं था। 1975 में प्रकाशित अपनी पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में लैरी और डोमिनिक ने अपनी पहली बार इस रहस्य को दुनिया के सामने रखा। पुस्तक के अनुसार डॉक्टर पटेल ने जिन्ना को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने बंबई रेलवे स्टेशन पर स्वागत के लिए उमड़ी भीड़ का सामना करने की कोशिश की, वे बेहोश होकर गिर सकते हैं। इसलिए पटेल उन्हें पहले ही ट्रेन से उतारकर अस्पताल ले गए। वहीं पटेल को उस रहस्य का पता चला जो बाद में भारत का सबसे अधिक सुरक्षित रहस्य बन गया। दुख के साथ डॉक्टर पटेल ने अपने मित्र और मरीज को उनकी जानलेवा बीमारी की जानकारी दी। डॉक्टर पटेल के अनुसार उन्होंने जिन्ना से कहा कि उनकी शारीरिक शक्ति अपनी अंतिम सीमा के करीब पहुंच चुकी है। अगर उन्होंने अपने काम का बोझ काफी कम नहीं किया, अधिक आराम नहीं किया, सिगरेट नहीं छोड़ी और अपने शरीर पर पड़ने वाले दबाव को कम नहीं किया, तो उनके पास जीवन के 1 या 2 वर्ष से अधिक नहीं बचेंगे। पटेल के अनुसार यह कड़वी खबर सुनकर भी जिन्ना के चेहरे पर कोई भाव नहीं उभरा। उनके पीले चेहरे पर जरा भी हलचल नहीं हुई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी सैनिटोरियम के बिस्तर पर लेटने के लिए अपने जीवन के सबसे संघर्ष को छोड़ देने का प्रश्न ही नहीं उठता। कब्र के सिवा कोई भी चीज उन्हें उस काम से नहीं रोक सकता है जिसे उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है, अर्थात इतिहास के इस नाजुक मोड़ पर भारत के मुसलमानों का नेतृत्व करना। जिन्ना जानते थे कि अगर उनके विरोधियों को यह पता चल गया वे मौत के निकट हैं, तो उनकी पूरी राजनीतिक रणनीति बदल सकती है। वे संभवतः जिन्ना की मृत्यु का इंतजार करने लगते और फिर मुस्लिम लीग के नेतृत्व में मौजूद उनसे अधिक लचीले लोगों के माध्यम से उनके सपने को बिखेरने की कोशिश करते। फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है कि हर 2 सप्ताह में डॉक्टर पटेल जिन्ना को गुप्त रूप से कुछ इंजेक्शन लगाते थे,
जिनसे उनको थोड़ी मजबूती मिलती और जिन्ना फिर से काम में जुट जाते। उन्होंने अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की। असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प के साथ जिन्ना अपने जीवन के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। अकबर अहमद के अनुसार पाकिस्तान बनने तक जिन्ना की सेहत बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। वे तपेदिक यानी कि टीबी से पीड़ित थे और उनकी भारी धूम्रपान की आदत, जिसमें वे अपने पसंदीदा ब्रांड क्रेवन ए की प्रतिदिन लगभग 50 सिगरेट पीते थे, तथा लगातार अत्यधिक व्यवस्था ने भी उनकी सेहत पर गंभीर प्रभाव डाला। 31 जुलाई 1947 को पाकिस्तान की स्थापना से कुछ सप्ताह पहले जिन्ना बंबई के आराम बाग कब्रिस्तान में अपनी पत्नी रतनबाई रत्ती की कब्र पर गए। उन्हें पता था कि संभवतः वे फिर कभी बंबई नहीं आ सकेंगे। पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना एक बार फिर व्यस्त हो गए। हालांकि उनके दैनिक जीवन और कार्य व्यवहार में कुछ सुधार अवश्य आया। हेक्टर बेलिथो ने लिखा है कि फरवरी 1948 की शुरुआत में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के पुराने पारसी मित्र जमशेद नसरवानजी एक दिन कराची के गवर्नमेंट हाउस के बगीचे में उन्हें खोजते हुए एक बेंच तक पहुंचे, जहां वे आधी नींद की अवस्था में बैठे थे। जिन्ना ने आंखें खोली और कहा, मैं बहुत थक गया हूं जमशेद, बहुत थक गया हूं। बेलिथो के अनुसार पाकिस्तान बनने से पहले वे हमेशा इतना व्यस्त रहते थे कि बाहर बैठकर इस तरह ऊँघने की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अब वे कभी बगीचे में बैठकर कुछ पल चुपचाप सोचते रहते, फिर थोड़ी देर के लिए सो जाते, कभी बगीचे में टहलते हुए झुककर कोई फूल तोड़ लेते और उसे अपने कोट पर सजा लेते थे। बेलुथो के अनुसार उसी फरवरी की एक सुबह द स्टेट्समैन के पूर्व संपादक इयान स्टीफन्स जिन्ना से मिलने गए। उन्होंने बाद में लिखा, उस समय किसी को भी यह एहसास नहीं था कि पाकिस्तान का निर्माता मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। उनके फेफड़े तपेदिक से बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे, जिसकी किसी को जानकारी नहीं थी और जिसने कुछ महीनों बाद उनकी जान ले ली। मुलाकात के अंत में जिन्ना ने कहा, लोग कहते हैं कि मैं बीमार रहा हूं। मैं बीमार नहीं था, मैं सिर्फ थक जाता हूं। मैं अब जवान नहीं हूं, मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए जब मैं थक जाता हूं तो आराम करता हूं। मैं अपने डॉक्टरों से कहता हूं कि वे चले जाएं, मैं नहीं चाहता कि वे मेरे आसपास बेवजह मंडराते रहें। बेलिथो के अनुसार जिन्ना ने 3.5 वर्ष पहले बंबई के डॉक्टरों की दी गई चिंताजनक सूचना को अपने सीने में एक रहस्य बनाकर संजोए रखा। जुलाई 1948 तक जिन्ना की फेफड़ों की पुरानी बीमारी और अधिक गंभीर रूप ले चुकी थी, इसलिए उन्हें बलूचिस्तान के दूरस्थ पर्वतीय स्थल जियारत ले जाया गया, जहां हवा अपेक्षाकृत हल्की थी, लेकिन जियारत में भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके डॉक्टर इलाही बख्श को जिन्ना के ब्लड स्टेट्स और छाती के एक्सरे की विस्तृत जांच के बाद विश्वास हो गया कि उनकी पुरानी फेफड़ों की बीमारी एक ऐसे चरण पर पहुंच चुकी है जिसका कोई इलाज संभव नहीं है। संभवतः इन्हीं दिनों जिन्ना के कुछ मित्र उनके इलाज के लिए प्रयास कर रहे थे। एक अनजान फोन आया। अपनी पुस्तक ट्यूबरकुलोसिस द ग्रेट स्टोरी नेवर टोल्ड में डॉक्टर और लेखक डॉक्टर फ्रैंक रयान लिखते हैं, मुझे वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास से कुछ रहस्यमय फोन आया, जिसमें कहा गया कि मुझे तत्काल कराची पाकिस्तान आना होगा ताकि एक ऐसे व्यक्ति की जांच कर सकूं जिसका नाम और बीमारी दोनों मुझे नहीं बताए गए। मामले की प्रकृति जानने और समझने की मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हो रही थी। कुछ ही दिनों बाद मुझे फिर से फोन आया और अब कहा गया कि मेरी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मरीज का निधन हो चुका है। फ्रैंक रयान ने लिखा कि 2-3 वर्ष बाद जब ये फ्रांसिस्को जा चुके थे तो एक डॉक्टर उनसे मिलने आए। उन्होंने बताया कि उन फोन कॉल्स के पीछे वही थे और वह मरीज कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना थे। वे मोहम्मद अली जिन्ना के निजी चिकित्सक रह चुके थे। जब गोपनीयता का कारण भी स्पष्ट हो गया, उस डॉक्टर ने कुछ वर्ष पहले पास्टर इंस्टीट्यूट में मुझे लेक्चर देते हुए सुना था और मेरी कुछ प्रकाशित रचनाएं भी पढ़ी थी। मोहम्मद अली जिन्ना फेफड़ों की पुरानी तपेदिक टीबी से पीड़ित थे, जिसका पहला इलाज उनके चिकित्सक डॉक्टर पटेल ने जून 1946 में किया था।
फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा गया है कि अगर अप्रैल 1947 में लॉर्ड लुई माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी को इस असाधारण रहस्य की जानकारी होती तो भारत का विभाजन शायद टाला जा सकता था। जिन्ना अपने मुस्लिम हमवतनों के लिए एक अलग राष्ट्र प्राप्त करने की संकल्प पर इतने दृढ़ थे कि उन्होंने अंतिम वायसराय को इस निर्णय तक पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया था। डोमिनिक ने बाद में बताया कि जब उन्होंने ये रहस्य लॉर्ड माउंटबेटन के सामने रखे तो उनका रंग उड़ गया और उन्होंने कहा अगर उस समय उन्हें जिन्ना की बीमारी की गंभीरता का पता होता तो उनके विचार में शायद पाकिस्तान अस्तित्व में न आता। अगर मुझे उस समय यह बात मालूम होता तो इतिहास की दिशा अलग होती। मैं स्वतंत्रता देने के निर्णय को कई महीनों के लिए स्थगित कर देता। पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं आता। उन्होंने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर गहरे आश्चर्य में ओह गॉड कहते हुए वो हाँफ उठे, जबकि उनकी सामान्यतः शांत नीली आंखें तीव्र भावनाओं से सिकुड़ गई थी। किताब के अनुसार यह रहस्य इतनी सावधानी से छिपाकर रखा गया कि ब्रिटिश गुप्तचर सेवा भी इससे पूरी तरह अनजान थी। जिन्ना का अंततः 11 सितंबर 1948 को फेफड़ों की तपेदिक यानी टीबी बीमारी के कारण निधन हो गया और पाकिस्तान के योजना मंत्री और पाकिस्तान समिति के अध्यक्ष एहसान इकबाल ने अपनी एक एक्स पोस्ट में लिखा कि डॉक्टर जल रतनजी पटेल और डॉक्टर जल डीबू की पेशेवर निष्ठा ने भले ही अनजाने में उन परिस्थितियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिन्होंने पाकिस्तान की स्थापना को संभव बनाया। भारत सरकार ने डॉक्टर जल रतनजी पटेल को 1962 में देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण दिया था। पाकिस्तान ने इस वर्ष 14 अगस्त को डॉक्टर जल रतनजी पटेल और डॉक्टर जल डीबू के लिए निशान ए कायद ए आजम सम्मान की घोषणा की है। ये सम्मान अगले साल 23 मार्च को एक समारोह में औपचारिक रूप से प्रदान किया जाएगा। इस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो तपेदिक यानी कि टीबी की बीमारी से उनका अंतिम मौत होता है।